हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन हिस्ट्री की एक ज़बरदस्त वीडियो, जिसमें हम आपके लिए संपूर्ण हिस्ट्री के पूरे हिस्ट्री के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कराएंगे, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग सभी लोग हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो और हम सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे, और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो ये है इंडियन हिस्ट्री, और सारे के सारे हिंदी क्वेश्चंस हैं हिंदी में। तो पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो हो जाते हैं माउंट बेटन। और वहीं हमारा नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किससे प्रारंभ किया था? तो ये था विनोबा भावे से। ये सभी इम्पोर्टेंट और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग धैर्य के साथ हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1942 में। और इसी आंदोलन के दौरान जो है एक नारा दिया गया था, भारत छोड़ो। कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो जो नारा है वो किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो ये हमारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था 1942 9 अगस्त के दिन। और कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष में पारित किया? तो ये किया था 1942 में। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो ये 1936 में। ग्रैंड ट्रंक सड़क किन शहरों को जोड़ती है? तो ये कोलकाता से अमृतसर को जोड़ती है। और वही बात करें, ये ग्रैंड ट्रंक रोड जो था वो हमारे शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया सबसे लंबा और सबसे पुराना सड़क है। वही नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो ये बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, जो कि एक गुलाम वंश शासक था कुतुबुद्दीन के और इल्तुतमिश के बाद का। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये थे बाबर के समकालीन। वहीं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ मिले? तो ये मिले थे कुम्हार और पटना में, जो कि पटना में पड़ता है कुम्हार। अगला प्रश्न है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो ये था राणा कुंभा। कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, राणा सांगा और राणा कुंभा दो ऑप्शन दिए रहते हैं, तो इसको आप लोग जो है इस तरह से याद कर लीजिए, स्तंभ और कुंभ। तो राणा कुंभा जो है सही आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो ये चलाया था सैयद अहमद खान ने, जो आंदोलन जो है हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है और आगरा के पास है। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सिविल सेवाओं का शुरुआत हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस के दौरान किया था। मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो ये विभक्त था 7 भागों में। मैगस्थनीज जो था वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में विदेशी के तौर पर एक लेखक के रूप में आया था। और नेक्स्ट है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो ये थे रामप्रसाद बिस्मिल। और इसमें 3-4 लोग और भी थे जिन्हें फांसी की सज़ा हुई थी। एक थे, इनमें से जो मेन लीडर थे वो रामप्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां थे, ठाकुर रोशन सिंह थे। और वहीं बात करें, काकोरी ट्रेन डकैती कांड को जो नाम बदलकर अब जो है नया नाम रख दिया है योगी सरकार द्वारा, जिसको बोलते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय का एक नारा था कि हमारे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी खून के कतरे की तरह इसका बदला लेंगे, इस तरह का कुछ नारा था। तो आप लोग इसको याद रखिए। साइमन कमीशन के दौरान इन पर जो है अंग्रेज़ों द्वारा लाठीचार्ज की थी, उसी दौरान इनकी हत्या हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता किसने की थी? तो ये की थी सरोजिनी नायडू ने। तो सरोजिनी नायडू वो महिला थी जो प्रथम भारतीय कांग्रेस
अध्यक्ष महिला जो थी वो सरोजिनी नायडू थी, और प्रथम भारतीय या फिर प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष वो जो थी वो हमारी एनी बेसेंट। और वहीं बात करें नेक्स्ट, किसे जाट को प्लूटो अफलातून कहा गया, तो ये सूरजमल को जाट का प्लूटो अफलातून कहा गया। और अगला प्रश्न है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी राजेंद्र प्रसाद जी ने। और नेक्स्ट है गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का क्या कहा जाता था, तो ये कहा जाता था रुपयक। और नेक्स्ट है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और नेक्स्ट, तराइन की पहली लड़ाई 1191 किनके बीच हुई थी, तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। और इस युद्ध के दौरान मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। वही नेक्स्ट है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये व्यवस्था किसने की थी, तो ये स्वामी दयानंद जी ने की थी। और इनका एक नारा और था, वेदों की ओर लौटो। कनिष्क का राजवैद्य कौन था, तो ये थे चरक। और स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तो ये नरेंद्र नाथ दत्त इनका मूल नाम था। अगला प्रश्न है कनिष्क की राजधानी क्या थी, तो कनिष्क की जो राजधानी तो वो पुरुषपुर थी। और सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था, तो ये धनानंद का शासन था। और नेक्स्ट है मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था, तो ये किया था बैरकपुर में, जो कि मेरठ में पड़ता है। और कई बार ऑप्शन में मेरठ होता है, तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिए। और मेरठ जो है वो यूपी में पड़ता है, दिल्ली के पास है बिल्कुल। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गजनवी के बाद जो है मोहम्मद गौरी के बाद ये जो छोड़ गया था, तो ये गुलाम की तरह रहता था। फिर इसने गुलाम वंश की स्थापना की और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे, तो ये अकबर के दरबार में थे। और जो तानसेन थे वो हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले थे। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर वह कला है, किन शासकों की रुचि दर्शाता है, तो ये दर्शाता है पल्लवों की। वही हमारा अगला प्रश्न है भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई, तो ये 1829 को। और लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी, तो ये डाली थी यायेत केसरी ने। अगला प्रश्न है हमारा दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय की उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था, तो ये एडवर्ड लुटियंस। दिल्ली में जितनी भी इमारत जो बिल्डिंग्स बनी हैं न्यू दिल्ली में, वो सारी की सारी एडवर्ड लुटियंस की द्वारा वास्तुविद की हुई बिल्डिंग्स हैं। किस गवर्नर जनरल ने व्यपगत सिद्धांत जिसे बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की प्रतिपादित किया था, तो ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा मालती माधव के लेखक कौन थे, तो ये थे भवभूति। और सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो ये है राजस्थान में पड़ता है कालीबंगन। और नेक्स्ट है बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किया था। वहीं नेक्स्ट है 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई बाबर से कौन पराजित हुआ था, तो बाबर ने लोधी वंश के लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हराकर और मुग़ल वंश की स्थापना की थी 1526 में। पानीपत जो है वो हरियाणा में पड़ता है। और भारत का जो अखाड़ा कहते हैं तो वो पानीपत को कहते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो ये वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ये हम सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहे हैं और आप इनको नोट करते जाइए। और इस वीडियो का जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके अबाउट में पड़ा हुआ है, आप लोग वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फायान कहाँ का निवासी था, तो ये चीन का निवासी था। और फायान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसके दौरान आया था।
1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो ये रंगून निर्वासित कर दिया गया था। म्यांमार में एक शहर है रंगून, वहाँ इसको निर्वासित कर दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये संबंधित है चिकित्सा से। और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये है सिंध में स्थित है। और मोहनजोदड़ो का मीनिंग क्या होता है? तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है मृतकों का टीला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला। वहीं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम और प्रथम जो थे वो सी राजगोपालाचारी, जिन्हें बोलते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। तो उस समय जो कारतूस आया करते थे उसमें गाय और सूअर की चर्बी से बनी हुई कारतूस को मुंह से लगाकर उनका यूज़ करना पड़ता था। तो इस वजह से सिपाहियों में विद्रोह मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर छावनी मेरठ से कर दिया गया था। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा का अलंकृत करते थे? तो ये लक्ष्मण सेन। और पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो ये जो गुप्त वंश का अंतिम शासक उदयनी द्वारा पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था। तो अभी जो पाटलिपुत्र है वो पटना नाम से मशहूर है। पटना जो है वो बिहार की राजधानी है। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, अस्तोमासदमय कहाँ से लिया गया था? तो अस्तोमासदमय जो है ऋग्वेद से लिया गया था। और सबसे पुराना जो हमारा वेद है वो ऋग्वेद है। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो ये की थी सिंगापुर में। और किसने तंजौर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो आदित्य ने कराया था। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो ये सासाराम में है। सासाराम बिहार में पड़ता है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो ये प्राप्त है बाल गंगाधर तिलक को। और गणपति उत्सव जो है आरंभ कराया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो ये हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? वर्ष 1829 में जो है सती प्रथा का अंत कर दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 10 मई 1857 के सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? तो अभी हमने बताया था बैरकपुर मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वही नेक्स्ट है, दिल्ली सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो ये था गयासुद्दीन बलबन। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग याद कर सकते हैं। नामदेव कहाँ के संत थे? तो ये थे महाराष्ट्र के। प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो ये चलाए थे कुषाणों ने। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ था? तो ये कन्नौज का युद्ध था जो कि हुमायूं शेर खां से हार गया था। और अगला प्रश्न है, गुरु अर्जन देव किसके समकालीन थे? तो ये समकालीन थे जहांगीर के। और जहांगीर ने गुरु अर्जन देव को फांसी पर लटका दिया था। चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी कौन थे? तो ये थे मास्टर सूर्यसेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह या फिर आंदोलन शुरुआत की थी चंपारण से 1917 में। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम्स में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देशबंदी की उपाधि किससे संबंधित है? तो ये चित्तरंजन CR दास। और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध विद्रोह से है? तो ये सन्यासी से है। और ये भी आप लोग याद रखें कि आनंद मठ जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी से है। और वही हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम वो भी आनंद मठ से लिया गया है। अगला है, किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो ये सितार को माना जाता है। कलकत्ता में उच्च न्यायालय का स्थापना
कब हुई थी? तो जो उच्च न्यायालय कलकत्ता था वो रेगुलेटिंग एक्ट जो है हमारा 1773 के तहत 1774 में हुई थी। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली? इलाहाबाद की प्रथम संधि, तो ये थी 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की प्रथम संधि के दौरान किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प या फिर पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो ये किया था 1940 में ही। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो अभी हमने बताया था चंपारण में 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो ये एनी बेसेंट जी थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रायगढ़ में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये की गई थी विलियम बेंटिक द्वारा। वहीं अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर में, जो कि जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दे दिया गया था। वहाँ पर हजारों लोगों की मौत हो गई थी। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद में होता है? तो ये होता है मुकंडोपनिषद में, और इस यहीं से मुकंडोपनिषद जो है यहीं से सत्यमेव जयते लिया गया है। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो ये था सेल्यूकस निकेटर का। भाई नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वर्ष 1857 ईस्वी में विद्रोह के किस नेता ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो ये मंगल पांडे जी थे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, और ये आप लोगों को वैसे भी पता होना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर का हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था? तो ये नादिर शाह उठा ले गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ऋग्वेद कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना? तो ये छीन लिया था उन्होंने 1510 तक, और फिर पुर्तगालियों के पास जो था वो 1961 तक बना रहा। 1961 में वो लोग आज़ाद करके चले गए। नेक्स्ट है हमारा, गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिला? तो ये मिला था ऋग्वेद में। किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? तो ये टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न है हमारा, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो ये किया था शैव धर्म को। शैव धर्म जो थे वो हमारे शिवजी को मानने वाले अनुयायी थे। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? तो जो हमारी कृषि में सिंचाई होती है उस पर कर लगाने वाला एकमात्र सुल्तान जो था वो फिरोज तुगलक था। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, और ओल्ड मैन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। वहीं अगला प्रश्न है, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को ये श्रेय प्राप्त है। 1829 में इन्होंने ये कार्य कर दिखाया था। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो ये था मणिकर्णिका, और ये झांसी की रानी थी। नेक्स्ट है, गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, समाचार पत्रों से प्रतिबंधित हटाने का श्रेय
किसे प्राप्त था? तो ये चार्ल्स मेटकाफ को था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, सहायक संधि किसने लागू की थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉर्ड वेलेस्ली ने। और महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ये हुआ था जंत्रिक में। और वहीं बात करें महात्मा बुद्ध की, तो ये इनका हुआ था शाक्य गोत्रिक में। अगला है, भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था स्कंद के शासनकाल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा ने। मैडम भीकाजी कामा एकमात्र ऐसी महिला थी जिन्होंने अमेरिका में भारत का झंडा लहरा दिया था। विदेश में झंडा लहराने वाली व्यक्ति का नाम जो है मैडम भीकाजी कामा है। किस वेद में प्राचीन युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये ऋग्वेद। और हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और एक और है जो हम अभी याद नहीं आ रहा। लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? तो ये लिया था द्वितीय में भाग लिया था। और भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो ये सारनाथ में। और प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो वो 1930 में हुआ था। और वहीं 1931 में दूसरा हुआ था और 1932 में तीसरा हुआ था। और एकमात्र ऐसा सम्मेलन था दूसरा जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों गोलमेज सम्मेलन ऐसे थे जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था। एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1920 में। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी? तो जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, कैसर ए हिंद। वही नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कबीर के उपदेशों का संग्रह कौन सा है? तो विजिक कबीर के उपदेशों का संग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो ये बनाई थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व के प्रवर्तक कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जो थी सिख धर्मों की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की। और ये सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बनी? भारत सरकार अधिनियम 1919 की। प्लासी की लड़ाई किन 2 पक्षों के बीच हुई थी? तो सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो हेनरी विवियन डेरोजियो थे। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो वास्को डिगामा आया था। ये आया था 1498 में। और ये केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। और एक हमारे राजा थे जैमिनी जिन्होंने इसका आदर सत्कार या फिर कहें तो इसका जो है वहाँ पर स्वागत किया था। भगवान महावीर की प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली इसके प्रथम शिष्य थे। और नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? तो ये रास बिहारी बोस जी ने इन पर बम फेंका था। वही नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों का पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये जेम्स प्रिंसेप प्रथम अंग्रेज था। विधवा विवाह की प्रबल समर्थक कौन थी? तो ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे कि विधवा विवाह पर प्रबल समर्थक थे। चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति का संबंध किसकी खेती पर था? तो ये नील की खेती पर। किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंध स्थलों में कोई प्रमाण नहीं मिला? तो ये दाल में। अगला प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो ये थे आर्यभट्ट, जो कि गुप्त काल में
ये गुप्त काल में थे और इन्होंने जीरो का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब एवं कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी 1928 ईस्वी में दिल्ली में। और कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था? तो जैनुअल आबिदीन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी ये थी एनी बेसेंट। और वहीं बात करें भारतीय प्रथम महिला, तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो श्रवण बेलगोला में बिताया था और ये जैन धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने और इसी में इन्होंने स्वराज प्रस्ताव को की मंजूरी दी थी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ था? तो ये लुम्बिनी नेपाल में था। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति थी? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती की थी। बारदौली सत्याग्रह से संबंधित कौन थे? तो ये कस्तूरबा गांधी। और वहीं बारदौली सत्याग्रह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इससे संबंधित थे और बारदौली सत्याग्रह की महिलाओं ने पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई। तभी से सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है सरदार के नाम से मशहूर हो गए। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर जी थे। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो ये किया था मेगास्थनीज ने, जो कि सेलुकस निकेटर का सेनापति था। अगला है, कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था ललितादित्य मुक्ता पीठ ने। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो ये कहा था एडोल्फ हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर जो था वो जर्मनी का तानाशाह था। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा? तो ये कहा था चर्चिल ने, जो कि महात्मा गांधी 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब लंदन में भाग लेने गए थे, तो वहाँ जब वो हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे तब वहाँ के एक पत्रकार ने, जिसका नाम था चर्चिल ने, उसने कहा था अधनंगा फकीर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई? तो अभी हमने बताया था बारदौली सत्याग्रह की महिलाओं द्वारा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर की ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका था? तो ये कथन था लॉर्ड एल्गिन का। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया? तो ये किया गया था कैसर ए हिंद। अगला प्रश्न हमारा है कुछ और इम्पोर्टेंट जो कि सबसे रिलेटेड हैं। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो ये था ब्रह्म समाज, जो कि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? तो ये धर्म सभा ने किया था। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव थे। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो ये हुआ था 1829 को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो ये रहा था राजा राम मोहन राय का। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1875 मुंबई के अंदर। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और स्वामी दयानंद ने एक नारा लगाया था, वेदों की ओर लौटो। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? कलकत्ता में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य समाज किसके विरुद्ध धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा? तो आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो ये धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री के जो अभी हम
डिस्कस कर रहे हैं ये क्वेश्चंस, तो इसका पीडीएफ लेने के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। वहीं अगला प्रश्न है, 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो राजा राममोहन ने। और राजा राममोहन राय डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े हुए थे? तो ये संस्था थी हिंदू कॉलेज। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी 1875 न्यूयॉर्क के अंदर। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? तो भारत में हुई थी 1882 अडयार मद्रास में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो ये दयानंद सरस्वती ने की थी। और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। और नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो 1896-97 में बेलूर कलकत्ता में की थी। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किसने की? तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। राजा राममोहन राय ने इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? तो ये रामचंद्र विधवागीस ने संभाली थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वही नेक्स्ट है, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? तो केशव चंद्र सेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो सर सैयद अहमद खां। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? सर अहमद खां ने। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फूले ने। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो राजा राममोहन राय की। अगला प्रश्न है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये था पटना, बिहार की राजधानी में उस समय। नेक्स्ट है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया? तो ये किया था 1843 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? विलियम बेंटिक के द्वारा। नेक्स्ट है, वेदों के संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का यह कथन था। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। नेक्स्ट है, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो ये हुए थे शिकागो, एक अमेरिका का शहर है, वहाँ पर। सम्मानित कौमुदी पत्र संपादक कौन थे? तो ये थे राजा राममोहन राय। नेक्स्ट है, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधनी सभा व तत्वबोधनी पत्रिका किससे संबंधित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये संबंधित है देवेंद्र नाथ टैगोर से। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ये प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। भामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? तो ये केशव चंद्र सेन ने निकाली। भाई अगला प्रश्न है हमारा, शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी थी। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने चलाया था। और 1956 में कौन सी धार्मिक कानून पारित हुआ? तो धार्मिक अयोग्यता कानून। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद सिद्धांत पर। वही हमारा अगला प्रश्न है, देव समाज की स्थापना किसने की? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो शिव दयाल साहब हैं। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो एनी बेसेंट जी थे। वही नेक्स्ट है हमारा, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो अहरार था। भारतीय समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1905 गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1925 ईस्वी में। फिर रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस जी का मूल नाम था। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो ये बनी थी 1917 में। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? तो ये भाग लिया था 1893 में। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस की रचना किसने की? राजा राममोहन ने। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1819 में हुआ? तुहफतुह उल मुवाहिदीन। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने। वहीं नेक्स्ट है हमारा, राजा राममोहन राय को किसने युगदूत कहा? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने राजा राममोहन राय को युगदूत कहा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि हम आपके लिए लेकर आए थे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और मिलते हैं ऐसे ही एक धमाकेदार नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।